वेलकम बैक टू इन्वेस्ट जॉन बाय एहसान। दोस्तों, इस वीडियो में मार्केट से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहे हैं जिसको कवर करेंगे और साथ में काफ़ी सारे मल्टीपल कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनको आपको मंडे के दिन बहुत फोकस में रख के चलना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों इस हफ्ते की, तो ये पूरा हफ्ता मार्केट चलने वाला है, कोई भी हॉलीडे है नहीं सिवाय के संडे और मंडे। पूरा यहाँ पे पाँचों दिन मार्केट चलने वाला है। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट को लेके। आरबीआई का जो यहाँ पे मीटिंग हुआ था, शायद फ्राइडे के दिन हुआ था, तो वहाँ पे डिसीजन लिया गया। जो 8 मेंबर थे उनमें से 7 मेंबर ने बता दिया कि यहाँ पे अभी इंटरेस्ट रेट कम करना सही नहीं है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बिल्कुल भी कम नहीं होने वाले फिलहाल तो। और जो यहाँ पे गवर्नर है आरबीआई के, शक्तिकांत दास, उन्होंने यहाँ पे कह दिया है कि अभी यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर रेट कट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलीटाइल वे में परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, दूसरी न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पे आईपीओ को लेके। तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, इनकी जो यहाँ पे पेरेंट कंपनी है वारी एनर्जीज, इनका आईपीओ कल से यहाँ पे ओपन होने वाले हैं और 23 अक्टूबर तक आप लोग आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूज़ को लेके और आईपीओ के इफेक्ट को लेके इस शेयर के अंदर भी यहाँ पे आने वाले कल के अंदर थोड़ी आपको रैली देखने को मिल सकती है। बाकी बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो कल के दिन के अंदर आपको पता है नंबर्स आए थे इनके क्वार्टर 2 के और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट इन्होंने ग्रो किया है और एस्टिमेट को भी अच्छे से इन्होंने बीट किया है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पे 5% से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। और जो प्रॉफिट है वो बढ़ के यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 16,800 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपने मार्केट की जो लीडर है, और साथ ही में अगर बात करें तो इनके सेक्टर के अंदर ऑलरेडी हमको जो है वो फ्राइडे के दिन अच्छी रैली देखने को मिली थी निफ्टी बैंक के अंदर। तो कल के दिन के अंदर यहाँ पे जो है वो मार्केट इनके नंबर्स को एप्रिशिएशन दिखा सकता है और अच्छा खासा यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे भी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा जो यहाँ पे दोस्तों शेयर है, उनके भी यहाँ पे नंबर्स आ चुके क्वार्टर 2 के। और कोटक की अगर बात करें तो इनके नंबर्स मतलब डिसेंट है, ओके ओके नंबर्स है, मतलब अच्छे ही कहेंगे। लेकिन जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी, जो यहाँ पे एक तरीके से कह सकते एस्टिमेट थे, उनसे थोड़े से कम नंबर्स है। तो एस्टिमेट को बीट करने में ये जो स्टॉक है, ये कंपनी है, वो यहाँ पे सफल नहीं रही। लेकिन ओवरऑल नंबर्स इनके अच्छे हैं। तो कल के दिन के अंदर देखना पड़ेगा कि ये शेयर के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों देखना होगा कल के दिन के अंदर टेक महिंद्रा। भाई साहब, इनके नंबर मतलब छप्पर फाड़ नंबर थे, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते अफलातुन नंबर देखने को मिले। अगर बात करें इस कंपनी की, तो पिछले 5 दिन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को करीबन यहाँ पे 1.20% की आपको तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 1 महीने के अंदर लगभग यहाँ पे 4% के रिटर्न बने। वही पिछले 6 महीने के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करके दिया है। आपको पता है आईटी सेक्टर की कंपनी है और एक टाइम पर छठी सबसे बड़ी आईटी कंपनी हुआ करती थी। उसके बाद इनका थोड़ा सा मार्केट कैप कम हुआ, लेकिन अब यहाँ पे अगर बात करोगे तो आंकड़े देखते हैं हम लोग। उससे पहले रिटर्न्स की बात कर ले तो पिछले 1 साल के अंदर 43% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नंबर्स की अगर मैं बात करूँ इनके, तो लगभग इनके प्रॉफिट के अंदर 150% से की ज़्यादा के यहाँ पे आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिली है। और इसी के साथ इन्होंने डिविडेंड 15 रुपये का शायद यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है, लेकिन किया है ज़रूर। तो डेफिनेटली कल के दिन के अंदर टेक महिंद्रा के अंदर भी आप लोग चाहो तो यहाँ पे स्टडी करके इनके ऊपर भी नज़र रख के चल सकते हो। अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और कोई ख़राब कंपनी है नहीं। अगर आप लोग यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के अंदर जो 865 करोड़ के रिटर्न्स थे, मतलब प्रॉफिट था, वो इस क्वार्टर के अंदर, एक ही क्वार्टर के अंदर यहाँ पे 1250 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट, मतलब एक ही क्वार्टर के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट, मतलब कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर बात करोगे तो यहाँ पे 2023 दिसंबर के अंदर जो यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट था वो 2397 करोड़ का था, वो यहाँ पे बढ़ के अब 1310 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सैचुरेशन कंपनी के अंदर बीच में आया था, उसको कहीं ना कहीं कंपनी ने यहाँ पे बीट किया और काफ़ी अच्छे से कंपनी ने चीज़ें मैनेज की है। अगर पीएस की भी अगर आप लोग बात करोगे तो यहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, उसके बाद यहाँ पे विप्रो, एलटीआई माइंट्री और ये मतलब टेक महिंद्रा अब तो 5वें नंबर की हो चुकी है, सॉरी 6ठे नंबर की है यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी अगर बात करें यहाँ पे आईटी सेक्टर की। ठीक है, और अगर आप लोग देखोगे एलटीआई माइंट्री के कंपैरिजन में अगर इनका मार्केट कैप देखोगे तो ज़्यादा फर्क है नहीं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये एलटीआई माइंट्री को भी मार्केट कैप के मामले में बीट करते हुए आपको दिख जाए। अगली कंपनी की बात करें दोस्तों मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स की अगर बात करें तो इनका भी यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है।
और आपको पता है मोनोपोली वाली कंपनी है, अच्छा बिजनेस कर रही है। ऑलरेडी यहाँ पे रैली देखने को मिली थी इनके शेयर्स के अंदर। फ्राइडे के दिन लगभग यहाँ पे 3.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी। उसके बाद पिछले 5 दिन में देखोगे तो यहाँ पे ठीक ही है परफॉर्मेंस। एक महीने में लगभग यहाँ पे 14% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स जो आपको एफडी में एक साल में नहीं मिलते, यहाँ पे एक महीने के अंदर मिल चुके हैं। ऑफकोर्स ये मतलब डिपेंड होता है सीनियर्स के ऊपर, लेकिन अभी तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, 6 महीने के अंदर आपका पैसा मतलब लगभग 70% के आसपास ग्रो करके दिया है। और पिछले एक साल के अंदर देखोगे तो डेफिनेटली कि यहाँ पे इमर्जिंग बिजनेस है इनका और काफ़ी अच्छी मोनोपोली इनकी जो कमोडिटी मार्केट है उसके अंदर। तो डेफिनेटली ये कंपनी को आप लोग चाहो तो ज़्यादा स्टडी कर सकते हो। कौन सी? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX भी यहाँ पे इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अगली कंपनी दोस्तों तेजस नेटवर्क, और एक्सपेक्टेड था इनके नंबर्स भी काफ़ी इंप्रूव होंगे क्योंकि इस क्वार्टर से पहले इस कंपनी को यहाँ पे एक्वायर कर लिया था टाटा ग्रुप ने। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा बिजनेस तो इनको होना ही था। और देख सकते हो फ्राइडे के दिन ऑलरेडी यहाँ पे 4.5% मतलब 4.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। 5 दिन के अंदर यहाँ पे कंपनी नेगेटिव है। अगर बात करेंगे पिछले एक महीने के अंदर यहाँ पे लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट। 6 महीने के अंदर यहाँ पे ठीक ठाक मतलब परफॉर्मेंस है, 30% पैसा ग्रो करके दिया है आपका। एक साल के अंदर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन रिसेंटली ये कंपनी के जो मतलब आंकड़े ना एक्सीलेंट है भाई साहब, अफलातून क्या बोले, उससे भी ज़्यादा बेहतर आंकड़े, मतलब जो सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा अच्छा बिजनेस किया इस कंपनी ने। आप लोग यहाँ पे खुद देखिए, जो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के अंदर जो इनकी सेल्स है वो 1563 करोड़ की थी, वो लगभग यहाँ पे डबल्स के आसपास हो चुकी है। 2811 करोड़ के यहाँ पे इनका जो है वो सेल्स हो चुका है। एक ही क्वार्टर के अंदर ये इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, और देख सकते हो प्रॉफिट को कितने अच्छे से यहाँ पे टाटा ग्रुप के आने के बाद कंपनी ने मैनेज किया है। तो जो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के अंदर मात्र 77 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो अभी बढ़ के 275 करोड़ का हो चुका है। ठीक है, तो तेजस नेटवर्क जिस कंपनी के अंदर हम लोगों को फ्राइडे के दिन ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, तो इस शेयर को भी आप लोग यहाँ पे मंडे के दिन काफ़ी अच्छे से फोकस में रख के चल सकते हो। अगली कंपनी है दोस्तों यहाँ पे ओबेरॉय रियलिटी, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं कि रियल एस्टेट जो सेगमेंट है उसकी कंपनी है। और यहाँ पे फ्राइडे के दिन देखोगे लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी। पिछले 5 दिन के अंदर कंपनी लगभग फ्लैट रही है। एक महीने के अंदर लगभग यहाँ पे 4% का आप लोगों को मुनाफा देखने को मिला है और मतलब ग्रो देखने को मिला है। और वहीं यहाँ पे 6 महीने के अंदर कंपनी ने लगभग 35% से भी ज़्यादा आपका पैसा ग्रो करके दिया है। और पिछले एक साल के अंदर देखोगे तो पैसा आपका यहाँ पे 75% से भी ज़्यादा के मतलब टक्का से रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो इनके भी दोस्तों आंकड़े आ चुके हैं। अगर आप लोग देखोगे जो इनका प्रॉफिट है ना उसके अंदर 28% से भी ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट। ठीक है, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे। ठीक है, और उसमें भी अगर बात करें तो यहाँ से 589 मतलब 90 ही पकड़ लो, 590 करोड़ के आसपास का यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट गेन किया है एक ही क्वार्टर के अंदर। ठीक है, और साथ ही में अगर बात करें तो इन्होंने डिविडेंड भी जो है वो अनाउंस कर दिया है। अगली कंपनी दोस्तों यहाँ पे मज़गान डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। इनकी अगर बात करें तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे 60% से भी ज़्यादा यहाँ पे शेयर ने रैली दिखाई थी। रीज़न एक ही था कि बोर्ड मीटिंग के अंदर यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि स्प्लिट और डिविडेंड ये लोग अनाउंस करने वाले। ठीक है, तो रिजल्ट के पहले ही यहाँ पे इस शेयर के अंदर डेफिनेटली अच्छी खासी आप लोगों को तेज़ी देखने को मिली है। डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, PSU कंपनी है और साथ ही में PSU कंपनी है। और साथ ही में अगर बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा रहा है। आप लोग देखोगे एक महीने के अंदर तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर बात करोगे तो 6 महीने के अंदर आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा ग्रो कर दिया इन्होंने ऑलरेडी। ठीक है, और पिछले 5 साल की अगर बात करोगे तो वहाँ पे तो भाई साहब मज़े ही मज़े, 1 लाख के सीधे आप लोगों के 26 लाख 27 लाख ही पकड़ लीजिए। ठीक है, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना होता है ऑर्डर बुक, जो इनका ऑर्डर बुक है वो अच्छा, मतलब यहाँ पे आंकड़े नहीं देखने होते आपको। जो सरकारी स्टॉक है स्पेशली जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है उनको यहाँ पे ऑर्डर कितना मिलता है उसके ऊपर सारी चीज़ें होती है। नो डाउट ऑर्डर बुक इनका अच्छा है, लेकिन स्टिल अगर आप लोग सोच रहे हो इन कंपनीज़ में जाने का तो डेफिनेटली इनका ऑर्डर बुक आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जिस तरीके का चार्ट पैटर्न, मैं तो चार्ट पैटर्न में इतना बिलीव नहीं करता, लेकिन जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है इसका डेफिनेटली आगे जाके अच्छा रिटर्न और भी यहाँ पे कंपनी दे सकती है। लेकिन अभी जो यहाँ पे जो इसका वैल्यूएशन है थोड़ा सा हाई हो चुका है। तो अगर यहाँ पे मज़गान की बात करें तो कल के दिन के अंदर यहाँ पे आपको एक बार फिर से कंटिन्यू रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगली कंपनी है दोस्तों एक और डिफेंस सेक्टर का स्टॉक, कोचिन शिपयार्ड। इनकी अगर बात करें तो पिछले 5 दिन के अंदर यहाँ पे आपको भयानक गिरावट देखने को मिली है। अगर बात करोगे पिछले 6 महीने के अंदर लगभग 40% से ज़्यादा की तेज़ी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे कंपनी का टॉप
और बॉटम पकड़ोगे तो लगभग यहाँ पे पिछले 6 महीने के अंदर मतलब लेस देन 6 मंथ यहाँ पे आप लोगों को 45% से की ज़्यादा की मतलब गिरावट देखने को मिली है। अगर ये गिरावट नहीं हुई होती तो स्टॉक यहाँ पे अभी 6 महीने के अंदर डबल से भी ज़्यादा रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका होता। ठीक है, तो देखिए स्टॉक में कोई भी खराबी है नहीं। अभी ऑफर्स फॉर सेल यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनके जो शेयर्स है वो ऑफर फॉर सेल में निकाले थे। तो कंपनी का जो ऑफर फॉर सेल था वो 1500 से कुछ ज़्यादा था, तो वो कंपनी को प्राइस समझ के यहाँ पे जो है वो मार्केट ने सेंटिमेंट दिखाया और कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिली। ठीक है, बाकी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है इसका। तो अगर आप लोग चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। बेशक दोस्तों जो भी कंपनीज हम लोगों ने डिस्कस की, जो भी बातें डिस्कस की, वो कोई भी तरीका का रिकमेंडेशन है नहीं। जो भी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है वो मैंने आपके साथ शेयर की। आप लोग चाहो तो इन स्टॉक्स को मतलब स्टडी करके फिर आपका निवेश करना है या नहीं वो यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि Q2 चल रहा है और Q2 एक मतलब क्रूशियल टाइम होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का आप डिसीजन लो तो एक बेहतर डिसीजन बन सकता है। ठीक है, बाकी वीडियो आपको बेनिफिशियल और हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।